ये हम लोग दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं भाई साहब? यहाँ पर सब ब्लर क्यों आ रहा है? कैमरे के पीछे क्या औरंगजेब है? कैमरामैन जल्दी फोकस करो। अब बढ़िया है। देखिए, गड़े मुर्दे उखाड़े जाने के दौर में सीबीआई का कहना है नो वन किल्ड सुशांत सिंह राजपूत। यार यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज ये है कि इतना लंबा जो कैंपेन चला रिया को हत्यारन साबित करने का, लोगों ने मान लिया था कि मर्डर हुआ है, तो उनको क्लोजर कैसे मिलेगा? कुछ नहीं तो यार कम से कम औरंगजेब का ही नाम ले लेते। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सब सोशल मीडिया की जनता कह रही है। यहाँ तो ये सोशल मीडिया की जनता कहती बहुत ज्यादा है यार। क्या बात कर रहे हैं? एक तो सोशल मीडिया वाले हर बात पर ट्रोल करने लग जाते हैं, इनको इतिहास याद ही नहीं रहता। तरुण, बिल्कुल सही बात है। इतना अत्याचार किया गया था, औरंगजेब ने कितना अत्याचार किया, लेकिन ये सटायर मार रहे हैं सोशल मीडिया पे इतिहास याद रखने के बजाय। हाँ, बहुत सरकास्टिक हो रहे हैं। कह रहे हैं कि अमेरिका हमसे क्या मुकाबला करेगा। वो 9 महीने बाद सुनीता विलियम्स को ऊपर से नीचे वापस लेकर आया है और हम 400 साल बाद औरंगजेब को नीचे से ऊपर ले आए। सरकाज़म यार, इनका सरकाज़म अपनी जगह पे है, लेकिन मेरा मानना सोबान की इतिहास याद रखा जाना चाहिए। कहा जा रहा है कि छावा के मेकर्स ने क्या खूब इतिहास याद दिलाया है। लेकिन एक सेकंड यार तरुण, IMDb पर इसको हिस्टोरिकल ड्रामा बुला रहे हैं छावा को। हाँ, और इस पर बहस छिड़ी हुई है कि ड्रामेटाइज करने पर फैक्ट और फिक्शन की लाइन ब्लर हो जाती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है यार। होती है तो होने दीजिए ब्लर, इतिहास याद रखना जरूरी है। और औरंगजेब का इतिहास तो इसलिए भी क्योंकि वो बहुत ही हिंदू मुसलमान करता था यार। थैंक गॉड तरुण, अब ऐसे घटिया दौर से हम बाहर आ गए हैं और अब कोई भी हिंदू मुसलमान नहीं करता, मंदिर मस्जिद नहीं करता, विरोधियों को निशाना नहीं बनाता। इन्हीं सब की वजह से औरंगजेब को सोचकर बहुत गुस्सा आता है। इसे जूतों के नीचे रखा जाना चाहिए। यार किसी ने औरंगजेब को जूते के नीचे रखने की फोटो डाली, जनता सोशल मीडिया पे मजे लेने लगी, कह रहे हैं कि अक्षय खन्ना है तुम्हारी ही बिरादरी का, इनको मजा लेना है पहले। और मजे लेने वालों को समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर कि इतिहास याद रखना जरूरी है। बहुत। बिरादरी की बात छोड़िए, यहाँ पर औरंगजेब का ही नहीं, इसके जैसे जो भी दिखे उनका स्वागत जूते से ही करना चाहिए। हुआ, लेकिन उसके बाद ऐसे ही एक घटना की डिटेलिंग कर दी गई। ऐसे ही एक प्रोटेस्ट की वीडियो ट्वीट कर किसी ने लिखा है कि अरे क्यों, ये औरंगजेब नहीं बहादुर शाह जफर है जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, जिसके चलते अंग्रेजों ने इनके 3 बेटों को इनके सामने गोली मार दी थी और इनको रंगून निर्वासित कर दिया था। हाँ, ये बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या हो गया? क्या बहादुर शाह जफर, क्या औरंगजेब, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए यहाँ पर, लेकिन इतिहास याद रखना जरूरी है। लेकिन यार कट्टर हिंदुस्तान नाम का एक हैंडल है ट्विटर पे, उसने एक लेजिट जो कंसर्न था वो आगे रखा कि जिस तरीके का माहौल चल रहा है उसको डर लग रहा है कि कोई अक्षय खन्ना को औरंगजेब समझ के पेल मत दे। सही कह रहे हैं आप, और मैं अपने शब्दों को यहाँ पर वैसे वापस लेता हूँ। थोड़ा तो भेदभाव यहाँ पर होना ही चाहिए। जैसे छावा सिर्फ एक फिल्म और ड्रामा है, वैसे ही अक्षय खन्ना असली औरंगजेब नहीं है। यार इतना तो कॉमन सेंस होना ही चाहिए। लेकिन इतिहास भी तो याद रखना जरूरी है यार। बिल्कुल याद रखना जरूरी है, लेकिन फिर इधर मिस्टर AB टाइप लोग भी तो हैं जो कह रहे हैं कि औरंगजेब नहीं, अपनी जेब पर ध्यान दीजिए। जो औरंगजेब में उलझा है उसकी लुट गई है क्या जेब। मुझे सुनने के बाद भी लग रहा है सोबान की जेब लुटती है तो लुटने दीजिए, लेकिन इतिहास याद रखना जरूरी है ना। बिल्कुल। जैसे इस बच्चे को देख लीजिए, कितनी डेडिकेशन से इतिहास याद कर रहा है। युद्ध 1995 में लड़ा, फिर दूसरा युद्ध 1904 में लड़ा। ठीक है, लड़ता ही रहा तो सोने है, नहीं पढ़ने। बात तो सही है, पहले लड़ाइयाँ बहुत होती थीं। अच्छी बात यह है कि अब सब कुछ शांत हो गया है, कहीं कोई दंगा फसाद नहीं होता है। और पुराने ज़माने में, प्राचीन के ज़माने में अगर देखें तो सिर्फ लोग क्या करते थे, बाण ही मारते थे। अच्छी बात है, लेकिन एक और हैंडल बताया क्या लिख रहा है कि बताइए 2025 में औरंगजेब इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है और उस वजह से दंगे हो रहे हैं। सारा क्रेडिट जाता है नोएडा के न्यूज़ चैनल्स को। और एक तो मीडिया वाले अलग ढोल हो गए हैं, जो आता है उनको बजा कर चला जाता है, तरदम 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 तरदम। वैसे आपका मित्तल कह ठीक रहे हैं, किस तरीके से ठीक कह रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दंगे रोकने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया को दी गई है, और इसी वजह से जो पुलिस हो वो किसी CM ADM के पास थोड़ी होती है, वो मीडिया के अंडर होती है। और मीडिया अगर ठीक से पुलिस का इस्तेमाल करे
तो फिर इस देश में कहाँ से दंगे होंगे बताइए? ठीक से इस्तेमाल नहीं करती मीडिया पुलिस को, तो दंगे भड़क जाते हैं। यार तरुण, कोई यूपीएससी वाला अगर ये एपिसोड आपका देख लेगा तो संविधान वाली बात फैक्ट समझकर पेपर में लिख देगा। ओह। ये सब मत करिए वैसे आप। ठीक है कि कानून व्यवस्था संभालना, दंगे नहीं होने देना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन मित्तल साहब औरंगजेब की मीडिया कवरेज पर सवाल लगातार उठा रहे हैं। यार आप ही कह रहे थे ना कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, राइट? तो अपनी मौत के समय 13 साल की आरुषि रही हो या सुशांत सिंह राजपूत के मौत के टाइम पे 28 साल की रिया चक्रवर्ती, दोनों के बीच में हमारी जो मीडिया है उसने कोई भेदभाव नहीं किया। मतलब दोनों को औरंगजेब से एक रत्ती कम ट्रीटमेंट नहीं दिया। और अब तो साक्षात औरंगजेब का ही मामला है, तो फिर ये 2025 में बड़ा मुद्दा, छोटा मुद्दा, इस तरीके की फालतू बात क्यों करनी है? यार इतिहास लेकिन याद रखना जरूरी है। एग्जैक्टली 13 साल की आरुषि या 28 की रिया को औरंगजेब बनाने का इतिहास जो है मीडिया का, उसको याद रखा जाएगा। देखिए आप बार बार भटक जा रहे हैं और यहाँ पर औरंगजेब का इतिहास याद रखने की बात हम हमेशा कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। लेकिन जब औरंगजेब की बात कीजिए तो हर एक बार ऐसे मीम्स फ्लोट करने लगते हैं कि औरंगजेब को खुद ये जान के सदमा लग रहा है कि भाई वो हिस्ट्री में नहीं रह गया, करंट अफेयर्स में आ गया है। हाँ, और यहीं पर एक डिस्क्लेमर है, और डिस्क्लेमर ये कि साबुन शो करंट अफेयर्स का कोई शो नहीं है। ये देख के यूपीएससी में कुछ लिख के मत आइएगा आप, और इस शो का काम धुलाई करना ही है। और ये भी याद दिलाना है कि सबसे ज़रूरी काम जो है वो इतिहास को याद रखना है, राइट सोभान? सब लोग याद रख रहे हैं, आप भी याद रख रहे हैं, हम भी याद रख रहे हैं, और आप जब जब ये भूलेंगे हम आपको याद दिलाते रहेंगे। फिलहाल के लिए लेते हैं आपसे विदा। मेरा नाम है सैयद सोभान, मेरा नाम है तरुण, और आप देख रहे थे द साबुन शो।